Thank you very much. Be smiling, be smiling, be happy. God bless you. बोला करिए, I am smiling, I am happy, and God bless me. ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है। इस तरीके से जोर जोर से बोला करिए। जब से शुरू किया है मैंने, उसकी एक टाइटल है, आवर ऑफ पावर। इस पीरियड का नाम रखा गया। इसकी एक टाइटल है कि कैसे हम इवरमैन बने, जर्मन भाषा में इवर और इंग्लिश में एक्स्ट्रॉर्डिनरी और हिंदी में असाधारण। कैसे हम असाधारण इंसान बने और 5% लोगों के बीच में हम शामिल हो जाएं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये आपके ऊपर है। गॉड ने, इस ब्रह्मांड ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने के अंदर इच्छा पूर्ति करने की ताकत दे रखा है। हमारा माइंड अनलिमिटेड है, असीमित है। हमारे पास ये माइंड लेकर के हम चलते हैं बुढ़ापे तक, जान नहीं पाते हैं कि इसमें कितनी ताकत है और ये हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है। इसमें वो क्षमता है। केवल ये है कि दोहराइए, आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। दोहराइए, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जो बोओगे वही काटोगे। जैसा विश्वास करोगे वैसे आपको फल मिलेगा, वैसे ही फल मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि आई एम NIS, विश्वास करिए और इतना विश्वास करिए कि शक वहां पैदा न हो, तो एक दिन अपने आप IS बन जाएंगे। एक दिन अपने आप ये वातावरण, ये ब्रह्मांड, ये शक्तियां जो बाहर की हैं, वो आपकी मदद करना शुरू कर देंगे और एक दिन अपने आप, केवल पढ़ते जाओ। देखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। क्रूएल हार्ड वर्क, निर्दयता पूर्वक काम करना पड़ेगा। निर्दयता पूर्वक काम करना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। चारपाई पर सोए सोए, लेटे लेटे अगर आप चाहते हैं कि हम IS बन जाएं, तो दैट इज इम्पॉसिबल। वो अलग की चीज है। सोचना जरूरी है, ड्रीम करना जरूरी है, अफर्मेशन करना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी उसमें आता है क्रूएल हार्ड वर्क। 3 शब्द है। क्रूएल माने निर्दय, निर्दयी। बिल्कुल अपने शरीर को आप निर्दयता पूर्वक प्रयोग करिए। माइंड का निर्दयता पूर्वक प्रयोग करिए। क्रूएल हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम। निर्दयता का पूर्वक कठोर परिश्रम, इसका कोई विकल्प नहीं। इसके लिए कोई नहीं बता सकता है कि इसका कोई विकल्प भी है। आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको सिखाते हैं, तो डू क्रूएल हार्ड वर्क। आप लिखिए, लिख करके उसको आप रिफ्लेक्स करिए। शाम के समय सोचिए कि आज हमें क्या पढ़ाया गया आवर ऑफ पावर में। आज की टाइटल क्या थी, हमने क्या क्या पॉइंट लिखा। ये आप शाम को जा करके घर में खाना खाते समय, पढ़ते समय, सोते समय आप जो है उसको लिख डालिए, कह डालिए, अपने आप से कहिए। तो धीरे धीरे जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जा करके बैठ जाएगा, जैसे जमीन में पौधा गड़ जाता है, जैसे टेर्राई ट्रेंट ने अपने ड्रीम को गाड़ दिया था, याद है ना? टेर्राई ट्रेंट ने अपने ड्रीम को
कागज पर लिख करके, और उसकी दादी ने दिया उसे, उसकी माँ ने दिया एक टिन का डिब्बा, और उस टिन के डिब्बे में उसने उसको बंद किया और बंद करके अपने घर के पास उसने गाड़ दिया। उसी तरीके से आप अपने ड्रीम को, जो आप बनना चाहते हैं, कोई किसी की बात मत सुनिए आप कि तुम्हारे बस का नहीं है। अपने अंदर की बात ना सुनो कि हमारे बस का नहीं है। आप जो चाह लोगे आपका सब हो जाएगा, और आप 95% में शामिल हो जाएंगे। जैसे टेरराइट ट्रेंड जैसी मुसीबत हमारे ऊपर नहीं है। हमारे ऊपर नहीं ऐसी मुसीबत है कि 11 साल में शादी होती है और 18 साल जाते जाते उसे 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, आखिरी बच्चा मर जाता है। क्यों मर जाता है? वो कहती है कि मेरे पास पर्याप्त दूध नहीं था कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं, जो लास्ट वाला है, जो मर गया, और उसके बाद उसका ड्रीम पूरा होता है। तो हम टेरराइट ट्रेंड से जैसे नहीं हैं, हम तो काफी आगे हैं उनसे। हमें करना क्या है? काम वही करना है जो वो करती थी, लेकिन मुसीबत, परेशानी उसकी जैसे हमारे घर में नहीं। तो ये है, और आज का जो टॉपिक है इसी में, कैसे असाधारण आदमी बने हम, कैसे ईवरमैन बने हम, कैसे 5% में शामिल हो हम, कैसे एवरेज से ऊपर उठे हम, औसत दर्जे के आदमी से हम कैसे ऊपर उठ जाएं, कैसे हम असाधारण हो जाएं, कैसे हम दूसरे की मदद करने वाले बन जाएं। जब आप 5% में शामिल हो जाओगे तो आपके पास धन दौलत, शोहरत, प्रसिद्धि आपके पास हमेशा आती रहेगी। तब आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूसरे की मदद किए बिना आपकी मदद नहीं होगी, इसको भूल मत कभी जाना। दूसरे की सहायता बिना आपकी सहायता नहीं हो सकती है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लागू है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? साक्षी, क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का कौन बताएगा? हाथ उठाए। कौन बताएगा? इतने लोगों में हाथ उठाओ। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, भटक गए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, ध्यान रखना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक काम इस दुनिया में, प्रत्येक काम इस दुनिया में कैसा है? ध्यान इधर रहना चाहिए। प्रत्येक काम का इस दुनिया में समान और विपरीत दिशा में रिएक्शन होता है। जैसे इस दीवार पर आप पानी का छींटा मारेंगे तो जितने गति से आप छींटा मारेंगे उतने ही गति से वापस होगा ये। अगर आप पत्थर है दीवार पर, इस पेड़ पर, इस किसी पत्थर पर, आप उसके फेंकिए कस के, बॉल को करते हो, बॉल तो आप खेलते हैं ना, बॉल को देखो, अगर हम मारते हैं तो फिर क्या होता है? वापस आता है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम दूसरे की सहायता करते हैं तो हमारी सहायता अपने आप होती है इक्वल। कभी ज्यादा भी आ जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन समान रूप से प्रतिक्रिया होती है। आप दूसरे की मदद करना सीखिए, दूसरे की सहायता करना सीखिए, और बड़े होकर के जब आप धनवान और मूल्यवान हो जाइए तब दूसरे की सहायता करिए। आपकी सहायता अपने आप हो जाएगी। बाल को कुछ करना नहीं रहता है, फेंकना रहता है। पहला काम आपने किया, बाल को फेंका किसी दीवार पर, किसी पेड़ पर, या किसी आदमी के शरीर पर, तो आपको कुछ अब नहीं करना है, आपने फेंक दिया। अब बाल का काम क्या है? बाल का काम क्या है? वापस आएगा
उसी गति से वापस आएगा और अपोजिट आएगा। अपोजिट रिएक्शन होगा ना, नहीं करके देख लो यहां इसी दीवार पर, अभी फेंको कुछ, देखो उसी गति से आएगा। तो जब आप दूसरे की सहायता करेंगे, हमारी गरीबी का मुख्य कारण क्या है, हम निस्वार्थी हैं और हम दूसरे की सहायता नहीं करना चाहते, हम पैसे नहीं खर्च करना चाहते, हम उस पैसे को नाजायज खर्च कर देते हैं, लेकिन सही जगह पर हम खर्च करना नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे समाज में ज्यादातर लोग 70% लोग, लगभग नहीं कुछ तो 40% तो पक्का ही है कि वो गरीबी में रहते हैं। वो सीखे नहीं है कि हमें पहले दूसरे की सहायता करना पड़ेगा। अब जब दूसरे की सहायता करोगे तो आपकी सहायता अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा। और कितनी मात्रा में रिएक्ट करेगा, इक्वल समान मात्रा में और अपोजिट। जो आप आउटपुट करेंगे वही फिर आपका इनपुट बनेगा, जो आप मुंह से निकालेंगे वही फिर घूम करके अपोजिट दिशा में आपके पास आएगा। तो ध्यान रखिए अपने विचारों को, कभी किसी के लिए गाली मत बकना, नहीं तो तुम्हारे लिए गाली समान मात्रा में रखी हुई है। कहाँ मिलेगी, किस जगह मिलेगी, इसका नहीं पता है, लेकिन मिलेगी जरूर। वो हो ही नहीं सकता कि आपको न मिले, पक्की बात है। अगर आप मीठा बोलेंगे, मीठा, तो वो मिलेगा। कहां मिलेगा, किस जगह मिलेगा, नोबडी नोज, लेकिन मिलेगा जरूर। हो सकता है तत्काल मिल जाए। जैसे हम तो लोगों को सबको ज्यादातर बाबू बोलते हैं, बाबू, लड़कियों को बेटी बोलता हूं, तो मुझे लगता है कि बाबू बोलता हूं तो रिएक्ट होकर के मेरे पास आता है, जिसको बाबू बोलता हूं मुझे अंकल जी बोलता है। अपोजिट रिएक्शन हुआ कि नहीं? तो इसलिए अपने विचारों को हमेशा जाने रहिए, और जो 10 साल की अवस्था में सीख लेगा उसको असाधारण बनने से कोई रोक नहीं सकता। देर में सीखोगे, जैसे मैंने देर में सीखा, मैं तो सेल्फ मेड है, हम केवल किताब पढ़े और धीरे 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 करते करते मेरे ज्ञान हो गया। हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन आपको तो मैं सिखा रहा हूं कि नहीं? इसलिए 10 साल की अवस्था से शुरू कर दो, 8 साल की अवस्था से शुरू कर दो, 5 साल की अवस्था से शुरू कर दो, कोई भी तुम्हें दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको असाधारण बनने से रोक सकती है, यदि आपका लक्ष्य होगा तो देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है ऑन योर व्हाइट बोर्ड। क्या है, देखो पहला चीज सीखिए। आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप नाटे हैं, आप लंबे हैं, आप कैसे भी हैं, लेकिन आपको बनाया किसने है? गॉड ने बनाया है, इस ब्रह्मांड ने बनाया है। इसलिए जो बनाता है, अफ्रीका के लोगों को देखा आपने कैसे रहते हैं वो, लेकिन उनके यहां भी तो कोई उनको प्रेम करने वाला होगा। आप देखोगे कि इंडियन जैसे नहीं है, हो सकता है आपको खराब लगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि उनके लिए भी प्रेम करने वाला कोई है। उनकी मां उससे प्रेम करती है, उसका पिता को उसकी मां प्रेम करती है, मां को उसका पिता प्रेम करता है। लेकिन हैं तो लोग ना, हमारे यहां बाल लंबा रखा जाता है, अफ्रीका में बाल जो रखती है महिला वो सुंदर नहीं कहलाती है। जो बाल को शेप किए रहते हैं, इसको एकदम बिल्कुल टकला बना लेते हैं, वो महिला सुंदर रखी जाती है। देखो अपोजिट हमारी क्या हाल है, और कितनी बिक्री होती है, कितना लोग लाभ कमा रहे हैं इसका। बाल को लहराते हैं ऐसे, कहां? टीवी पर। कहां लहराते हैं? सोशल मीडिया पर। और बिक्री होती है, वही शैम्पू हम खरीदते हैं, रोज देखते हैं, करोड़ों रुपया वो एड के लिए देते हैं, बाल के लिए। और यही तुम्हारे ही दुनिया में अफ्रीका एक ऐसा देश है
जहां पर महिलाएं बाल को साफ करती हैं इसलिए कि वो सुंदर दिखें, है ना विरोधी? देख रहे हो ना? तो ये केवल परसेप्शन है, ये हमारे दिमाग की बात है कि हम क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं। तो कैसे भी आप हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, बौना है, लंबा है, बहुत लंबा है, सब कुछ है, लेकिन जो है उसको ही आप क्या करें, अपनी आलोचना कभी न करें कि क्या बताऊं मेरा मुंह ऐसा नहीं है तो मैं भी मॉडल बन जाता। भाई मॉडलिंग में सुंदर लोग लिए जाते हैं, पक्की बात है, इंटेलिजेंट लोग लिए जाते हैं मॉडलिंग में, लेकिन क्या मॉडलिंग ही व्यवसाय है? और व्यवसाय नहीं है? व्यवसाय तो और भी है। आप किस व्यवसाय में जाते हैं ये आपके ऊपर है। आप टीचर बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आप जो है पीसीएस हो सकते हैं, आप कुछ और भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई ज़रूरी है कि हम मॉडलिंग में ही जाएं? तो जो भी हम हैं वह अच्छे हैं, और अपने आप को धन्यवाद दीजिए, गॉड को धन्यवाद दीजिए, बनाने वाले को धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे बहुत सुंदर बनाया है। आप ये मत कहिए कि मैं असुंदर हूं, मैं खराब हूं, मैं अच्छा काम नहीं कर पाती, मेरे बस का नहीं है, ये चीज आप मत बोलिए। आप बोलिए कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं इसके लिए इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को धन्यवाद देता हूं, ईश्वर को, परमात्मा को, प्रकृति को धन्यवाद देता हूं। अगर रोज कर ले जाओ ये काम, शीशे के सामने जाओ और बोलो, तो ये आपके जीवन में एक खुशी मिलेगी, एक आनंद मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे। शीशे के सामने जाइए, अगर आपके घर में बड़ा शीशा है, आपके मम्मी का ड्रेसिंग टेबल है, वहां जाओ आप, आस्था आपकी मम्मी के पास होगा। कितने मम्मियों के पास जो है ड्रेसिंग टेबल है, जरा हाथ उठाओ। ये काफी मम्मियों के पास है। आप ड्रेसिंग टेबल पर जाओ, कंघी तो वही करती होगी, ड्रेसिंग टेबल पर जाती है ना कंघी करने, हाँ वहीं जाओ और वहीं बोलो कि मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी अच्छी हूं, आई थैंक गॉड फॉर इट, मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। कितना वाक्य हुआ? 3 वाक्य। क्या? कि मैं बड़ी खूबसूरत हूं, मैं बड़ी खूबसूरत हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, और मैं इसके लिए गॉड को, परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, जो भी कहते हो उसको आप धन्यवाद दीजिए। ठीक है? इसके बाद क्या देखो है, एक काम तो ये है कि लव योर सेल्फ। सभी लोग, जितने लोग हो, सब लोग अपने अपने से प्रेम कीजिए, किसी दूसरे की तुलना मत करो, अपनी तुलना अपने से करो। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? मेडिटेशन। रोटी सब्जी छूट जाए, खाना छूट जाए, दोबारा खा लेना, लेकिन मेडिटेशन नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। मेडिटेशन को अपना जो शारीरिक भोजन है उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद खा लेना, लेकिन मेडिटेशन जो मानसिक भोजन है, जो इसके लिए भोजन देता है, जो हमारे तनाव को कम करता है, हमारी चिंता को खत्म करता है, हमें बिल्कुल रिलीफ देता है, इस भोजन को हम न छोड़ें। और दिन भर में जितना बार हो सकता है, जितनी बार पढ़ने बैठते हो, जितने बार आप खाली रहते हो, उतनी बार आप 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट का मेडिटेशन करिए और सांस उसके साथ ले लीजिए। देखो सांस लेना सीख लो, बड़ा मजा आएगा, बहुत आनंद आता है, मुझे तो बहुत आता है। मैं तो कहीं रहता हूं, अगर थोड़ा सा खाली समय मिल गया तो मैं कर लेता हूं मेडिटेशन, तो मैं कहीं करता हूं। कल मैं गया था, वहां कोई मीटिंग थी और वहां बैठा, एकदम बिल्कुल आगे बैठा था, तो मैं अपना इसमें हो गया। तो जो एंकर था, जो बोल रहे थे, वो मेरे पास आए, कहे सर जी रात में सोए नहीं थे? मैंने कहा ये ध्यान मुद्रा है, आप नहीं जानेंगे। तो कहा अच्छा चलिए आप ऊपर बैठिए। मैंने जहाँ वो लगा था, ये स्टेज लगा था, वो कहा चलो आप ऊपर बैठो।
मैंने कहा चलता हूँ। तब वहां जब गए तो हमने कहा अब आंख बंद करेंगे तो ये जो पब्लिक बैठी है ये इसको गलतफहमी होगी कि ये सोए नहीं है, इसलिए यहाँ स्टेज पर आकर के सो रहे हैं, इसलिए मैंने वहां बंद कर दिया। तो सांस ले सकते हैं, मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं, आप शांत कहीं भी रह सकते हैं। कल्पना करो कि गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे टाइगर वुड्स का पिता क्या करता था, टाइगर वुड्स जब गैराज में वो प्रैक्टिस करता था तो पैसे झन्न से गिराता था और देखता था कि ये पैसा गिरने से डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है ही नहीं होता है। और फिर और क्या करता था, उसको भद्दी गाली देता था। टाइगर वुड्स को उसका पिता भद्दी गाली देता था। खेलता था जब वो प्रैक्टिस करता था गैराज में अपने, टाइगर वुड्स जब छोटा था तो उसका पिता भद्दी गाली देता था। क्यों देता था, क्यों देता था? ये देखने के लिए कि टाइगर वुड्स खेलता है कि मेरी गाली की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है। तो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और जब आप मेडिटेशन कीजिए तो ध्यान रखिए कि क्या मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं किसी कारण से। अगर किचन में थाली गिरती है और झन्न की आवाज करती है और इसके बाद आपके पास कमरे में पहुंचता है और आपका दिमाग कहां चला जाता है, थाली के पास, तो जानिए कि आप पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड नहीं। ये करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं अगर कोई 10 साल से शुरू कर दे, 8 साल से शुरू कर दे, 5 साल से शुरू कर दे, तो मैं समझता हूं कि वो साधारण आदमी बन जाएगा। हम करते नहीं हैं, हम करते नहीं, जानने के बाद भी हम नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ सभी लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, सबकी अवस्था जो है ज़्यादा हो गई है, 15 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के सब हो गए। लेकिन क्या ये बात सुनने के बाद ये घर में करते होंगे? क्या ये करते होंगे? मुझे लगता है 2-3 लोगों को छोड़ करके नहीं करता, कोई करता है। अंकल जी तो करते हैं, क्योंकि मैंने इनको करते हुए भी देखा है, फिर झूठ नहीं बोलते हैं, पूछा मैंने है, ये करते हैं। अब कौन करता है? और जैसे प्रगति भी अब करती हैं, जो प्रगति आई है प्रगति करते हैं, घर में करती हैं, बताया इन्होंने करती हूँ। और भी हो सकता है कुछ लोग करते हैं, मैडम भी करती हैं, उन्होंने बताया मैं करती हूँ। तो ऐसे करके सभी नहीं कर रहे हैं, सभी नहीं जानते हैं कि इससे फायदा कितना है, इससे फायदा कितना। बीमारी भाग जाएगी, बीमारी आपको नहीं लगेगी, लगेगी तो कम लगेगी, लगेगी तो छूट जाएगी। लुई हे 70 साल 1970 में उसको कैंसर हो गया था। लुई हे को अगर पढ़ना चाहो तो इंटरनेट पर पढ़ लो। लुई हे को मुझे लगता है 40 के आसपास जब रही होगी, 45 के बीच में, तो उसे कैंसर हो गया, घातक कैंसर हो गया था, इनक्योरेबल था, उसको ठीक नहीं किया जा सकता था। लेकिन उसने मेडिटेशन के द्वारा, सारे डॉक्टरों की दवा उसने कह दिया मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है, और केवल मेडिटेशन अफर्मेशन से वो ठीक हो गई। इसके बाद उसने तुरंत किताब लिख दिया, हील योर बॉडी, किताब लिखा, और किताब जो है 40 लाख लोग खरीदे, 40 लाख लोग खरीदे। बोलो अगर एक किताब पर उसे 1000 रुपया मिलता हो तो 40 लाख किताब पर कितना पैसा होगा? और सारा पैसा मरने के पहले उसने सब दान दे दिया है, कोई पैसा उसके पास नहीं था। जब मरी है वो 2017 में मर गई, और उसके पहले भी सारा पैसा उसने दान दे दिया, चैरिटी को दान दे दिया। बोलो ये लोग दुनिया बदलते हैं। इसीलिए अमेरिका की कोई बराबरी नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। कोई दम भर ले, गाल फुला ले, कह दे कि मैं लड़ लूंगा, लेकिन जब मौका आएगा और आमने सामने की बात आएगी तो मैं समझता हूँ इंडिया वाले 5 घंटे नहीं तक उसके सामने टिक सकते। 5 घंटा मुश्किल हो जाएगा। अगर पूरी ताकत लगा दे वो, तो इंडिया के लोग 5 घंटे भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है, हमारी फोर्स बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से क्यों? क्योंकि बोलो कितना पैसे वाला रह रही होगी वो, बहुत पैसा वाला।
लेकिन मरने के पहले उसने क्या कर दिया? दान दे दिया। एप्पल का जो इस समय फाउंडर है टिमोथी, $10 लाख माने $10 मिलियन अपने कजिन को दिया है उसने पढ़ने लिखने के लिए। बाकी सारे पैसे को लिख दिया है ये चैरिटी को जाएगा, चैरिटी को जाएगा। इसलिए वहां एक एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है कि अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा। ये है अमेरिका, बना दिया लोगों ने। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ जो खाने का सामान आता है, छोटे बच्चों का पौष्टिक आहार, इसमें से चोरी होती है। और लेता कौन है? ऊपर ऊपर लोग ले लेते हैं। बोलिए, जिनकी तनख्वाह 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए है, वो लोग क्या लेते हैं? पौष्टिक आहार का कमीशन खाते हैं। बोलो देश बड़ा होगा? बदलिए इसको, आप बदलो इसे, ईमानदार बनाओ इसे। अमेरिका जैसी सोच विकसित करो, ये हो जाएगा। तो मेडिटेशन है, अफर्मेशन है, दिन भर जब मौका मिले तब करो। अफर्मेशन अपना बना लो, जैसे उसमें नहीं है अपना बनाओ, अपना अफर्मेशन बना लो कि जैसे मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वाइज, आई एम क्लेवर, आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट साइंस। अपना मेडिटेशन बना लो, वो अफर्मेशन बनाओ और करो इसको। कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? डियर बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत अच्छा। तो सारे लोग तैयार हो, 5% चलता है। यहां एक पगली घूमती थी, क्या नाम था उसका? जानते होंगे कुछ लोग, क्या पार्वती लोग कहते थे। अगर उसकी गठरी आप देखिए, जो पाती थी, कबाड़ा सबाड़ा सब भर लेती थी। अगर गठरी आप छू दीजिए तो आपको ईंट लेकर के दौड़ती थी मारने के लिए। उसकी गठरी इतनी जबरदस्त थी कि उस गठरी में वो जितना भी कबाड़ा मिलता था सड़क पर सब भर लेती थी। इतनी बड़ी गठरी बनाती थी, और उस गठरी को अगर आपने छू दिया तो ईंट लेकर के दौड़ने के लिए मारती थी। पागल थी, मर गई। क्या आप पागल हैं कि भूतकाल की जितने कबाड़े हैं सब दिमाग में रखेंगे? क्या पार्वती आप हैं? कबाड़ा रखेंगे? अगर भूतकाल का कबाड़ा आप रखते हैं तो जस्ट लाइक यू आर जस्ट लाइक पार्वती। अब आप सोच लीजिए कि आप पार्वती बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो आप जितनी भूतकाल की चीजें हैं, खराब कोई है, बचपन में कोई गलती हो गई है, बचपन में कोई आप साथ बुरा व्यवहार कर दिया है, सबको आप जैसे याद आए तुरंत उसको क्षमा करिए, छोड़िए, प्रेजेंट में आइए और आगे बढ़िए। फिर आखिरी क्या है? बिना हाँ, ह्यूमिलिटी के बिना आपको शिक्षा नहीं आ सकती है। बिना विनम्रता के शिक्षा नहीं आएगी। अगर आप किसी टीचर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आप विनम्र नहीं रहेंगे, सहनशील नहीं रहेंगे, तो आपको शिक्षा नहीं आएगी। किताब रटने से शिक्षा नहीं आएगी। शिक्षा आती है जब आप विनम्र रहेंगे, तो जहां भी जाओगे वहां आप पढ़ लोगे। तो थैंक यू वेरी मच। स्टैंड अप।